हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास पार्ट 7 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले हम आज के आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है लास्ट तक। फ्रेंड्स, लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस पार्ट के, उनको मैं टिक करवाऊंगा। फ्रेंड्स, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वहाँ कौन सा बालक है? फ्रेंड्स, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कर्ष बुद्धि या प्रतिभाशाली? तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? फ्रेंड्स, तो उसको रखा जाएगा सामान्य बुद्धि, जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में हो आईक्यू जिसका, उसको सामान्य बुद्धि में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? फ्रेंड्स, तो इसमें होगा आपका आंसर, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये बाल मनोविज्ञान का सर्वोत्तम कथन है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? फ्रेंड्स, तो ये पहले भी कोई क्वेश्चन आ चुका है। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसका, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो कौन सा आंसर सही होगा? फ्रेंड्स, इसका होगा डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ही उसको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, क्वेश्चन नंबर 5, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि या सांख्यिकी विधि? तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? विकासी विधि। विकासी विधि ये है, वो सबसे अच्छी विधि होगी, एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासी विधि होगी। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। सामाजिकरण में फ्रेंड्स वो परिवार से भी सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है, साथियों से भी सीखता है, और तो ये इसका आंसर होगा आपका इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? भावनात्मक बुद्धि नहीं है, बाकी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन? तो फ्रेंड्स, जो सहयोगात्मक राजनीति है उसमें किस श्रेणी में महिलाएं इनमें संबंधित नहीं होती है? प्रतिरोध की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125, 80, 120, 100। फ्रेंड्स, क्या होगी इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 125 होगी। कितनी होगी फ्रेंड्स? 125। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न? तो विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? फ्रेंड्स, बहुविकल्पी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यहाँ किसने कहा है? बी.एन. झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ? फ्रेंड्स, किसने कहा है? स्किनर। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो व्यवहार का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचान लेते हैं? फ्रेंड्स, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो 5 वर्ष में हिंदी अक्षरों को पहचान लेते हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता है कौन है? फ्रेंड्स, स्टर्न, बिने, स्टरमैन? इनमें से कोई नहीं। तो टर्मेन जो है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। एलेखिया क्या है? फ्रेंड्स, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, या सीखने की अक्षमता, या सुनने की अक्षमता? तो एलेक्सिया आपकी संबंधित है पढ़ने की अक्षमता। जिसमें पढ़ने की क्षमता ना हो वो उसको क्या कहेंगे? एलेक्सिया कहेंगे, जो पढ़ नहीं सकता। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है फ्रेंड्स? 1947, 1920, 1940, 1900?
इसका क्या होगा 1900। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1900। तो 1900 शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो प्याजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका, 11 से 15 वर्ष जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जड़ बुद्धि वाले की बुद्धि लब्धि कितनी होती है फ्रेंड्स? 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम। तो फ्रेंड्स जो 71 से कम होती है वो जड़ बुद्धि में आते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 460। तो फ्रेंड्स कितने लगते हैं? 280। 280 दिन में बालक गर्भ में विकसित हो जाता है। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। तो नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल, जेम्स सल्ली। तो पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विकास की अवस्था है गुणात्मक, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, निम्न विकास की अवस्था है गुणात्मक। विकास कैसे होता है? गुणात्मक होता है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमेशा जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमाघर से या खेल के मैदान से। तो संस्कार कहाँ से मिलते हैं फ्रेंड्स बालक को? परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। इसका आंसर है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। विकास का संबंध है वो गलत क्या है फ्रेंड्स? विकास का संबंध गलत कथन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्योंकि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। फ्रेंड्स ये आज के आपके 25 क्वेश्चन थे। इसमें आपकी जो आईएमपी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईएमपी तो सभी हैं लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको टिक करवा देता हूँ। तो एक तो फर्स्ट फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका आईएमपी है। आपका सेकंड क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक बच्चा विशिष्ट होता है बाल मनोविज्ञान के आधार पर। नेक्स्ट आपका यही पहले कई बार आ चुका है फ्रेंड्स, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए फ्रेंड्स, शिक्षक को दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, उसके अध्यापन विषय का और बाल मनोविज्ञान, ये भी आपका आईएमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं फ्रेंड्स। कहाँ सीखते हैं? ये परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन तीनों से वो सामाजिकरण सीखता है। ये भी आपका आईएमपी हो जाता है। आईएमपी तो है फ्रेंड्स सब, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आईएमपी क्वेश्चन है ये भी आपका आईएमपी फ्रेंड्स, आधुनिक मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन।
बुद्धि लब्धि मापन किसने किया फ्रेंड्स? ये टर्मन ने किया। ये भी आपका IMP बुद्धि लब्धि वाला। एलेक्सियाए पढ़ने की अक्षम था। ये भी आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जड़ बुद्धि वाले फ्रेंड्स 71 से कम जिनकी होती है वो जड़ बुद्धि में आते हैं। ये भी आपका IMP क्वेश्चन है। गर्भ में विकसित होने में कितने लगते फ्रेंड्स? जैसे 9 माह कुछ दिन रहता है बालक, तो 3 7 21, 3 9 27, 2 70 दिन, तो 10 दिन ज़्यादा गर्भ में रहता है वो, तो 280 दिन में पूर्णतः विकसित हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए IMP फ्रेंड्स। नवजात शिशु का भार कितना होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। 7 पाउंड। कितना होता है? 7 पाउंड। विकास की अवस्था कैसी होती है? गुणात्मक होती है फ्रेंड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर से पैर की ओर याद रखना है फ्रेंड्स। बालक के संस्कार कहाँ से प्रारंभ होते हैं? ये सबको पता है, परिवार से होता है। परिवार से संस्कार प्रारंभ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज का आपके IMP क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको इसी तरह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे फ्रेंड्स। धन्यवाद।